आज जो हमारा टॉपिक है वो है नोट गेट। तो सबसे पहले हम नोट गेट को कहते हैं इन्वर्टर। तो ये भी लॉजिक गेट में शामिल है। सबसे पहले इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर ये है कि अगर हम कोई भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो जो आउटपुट हमारे पास आएगी वो ऑपोजिट आएगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो आउटपुट जो हमारे पास आएगी वो 1 आएगी, और अगर मैं 1 इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो आउटपुट जो आएगी वो 0 आउटपुट आएगी। और इसका जो लॉजिक सिंबल है उसको हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले अगर ये हमारे पास क्या है, इनपुट है, और आउटपुट में हमारे पास ये ए वाह, और ये इसकी जो डायग्राम है। और इसके बाद ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है, और ट्रुथ टेबल में अगर हम 0 जो है वो इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे पास इनपुट है, और हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। और जो हमारे पास अगर हम 1 इनपुट प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट जो आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। यानी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या है इसका। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ करना है वो है BC547 NPN ट्रांजिस्टर। ये वाला जो ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है BC547 NPN ट्रांजिस्टर। जो मैंने सर्किट बनाऊँगा वो BC547 NPN ट्रांजिस्टर वहाँ पे यूज़ किया है। तो NPN ट्रांजिस्टर में जो हमारे पास ये वाला आपको पोर्शन नज़र आ रहा होगा, ये एमीटर है, ये इनपुट जहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वो बेस है, और ये आउटपुट जो आपको मिलेगी वो कलेक्टर से मिलेगी। तो कलेक्टर को हमने क्या किया है, एलईडी के साथ अटैच किया है एक पोर्शन, और जो ये है पॉजिटिव, और यहाँ पे जो नेगेटिव होगा उसको हम क्या करेंगे, एमीटर के ज़रिए ग्राउंडेड कर देंगे। बेस के साथ हमने एक रजिस्टर जोड़ा और उसको एक वायर के साथ हमने कनेक्ट करना है। अब और कलेक्टर को भी हमने एक रजिस्टर के साथ क्या करना है, जोड़ देना है पॉजिटिव VCC की तरफ, और एमीटर को हमने क्या करना है, ग्राउंडेड कर देना है। यहाँ पे जो हमने बेस के साथ रजिस्टर लगाया उसके साथ हमने एक कनेक्टिंग वायर के ज़रिए इनपुट यानी कि प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वो हम नेगेटिव VCC के ज़रिए भी दे सकते हैं, उसको नेगेटिव के साथ भी हम लगा सकते हैं या पॉजिटिव के साथ भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम ब्रेड बोर्ड के ज़रिए यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है वो सबसे पहले यहाँ पे हम बैटरी यूज़ करेंगे, और ये आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर ट्रांजिस्टर को हमने देखना है तो जो प्लेन वाली साइड होगी उसकी जो राइट साइड होगी वो होगी आपके पास एमीटर, और मिड वाला जो होगा वो आपके पास होगा बेस, और लास्ट पे आपके पास होगा कलेक्टर। ठीक है, और इसको आपने जो है वो मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। इसको आपने ऐसे कहीं पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एलईडी को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, एलईडी में मैं यहाँ पे रख देता हूँ ट्रांजिस्टर। हम ट्रांजिस्टर कह दिया, सॉरी, रजिस्टर जो है वो हम यहाँ पे कितने, दो रजिस्टर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम कनेक्टिंग वायर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने ट्रांजिस्टर लगाया और एमीटर को हमने क्या करना है, ग्राउंड करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी वायर के ज़रिए हम क्या करेंगे, एमीटर को ग्राउंड कर देंगे। ये आपके पास एमीटर है, इसको आपने क्या करना है, अब ग्राउंड कर देना है नेगेटिव वाली, ये नेगेटिव पोर्शन है, नेगेटिव VCC नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ग्राउंड कर देना है। तो ये इसको आपने ग्राउंड कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, बेस के साथ लगा हुआ है एक रजिस्टर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक रजिस्टर पकड़ा, और यहाँ पे आपने ये बेस आपको नज़र आ रही होगी, इसमें कहीं पे भी आपने इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, और इसको आपने यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने यहाँ पे एक जो वायर है उस वायर को क्या करना है, कनेक्ट करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रजिस्टर के साथ एक कनेक्टिंग वायर जो है वो कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, और ये इनपुट देने के लिए है, और इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट करके वैसे ही आपने इसको छोड़ देना है। इसको कनेक्ट करके आप क्या करेंगे, वैसे इसको छोड़ देंगे। चलिए इसको और यहाँ पे एलईडी जो लगी है, एलईडी का जो पॉजिटिव होगा वो कलेक्टर के साथ लगा होगा, और नेगेटिव को क्या किया होगा, ग्राउंडेड किया होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसकी पॉजिटिव वाली साइड कौन सी है और नेगेटिव वाली साइड कौन सी है एलईडी की। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड ये है, और नेगेटिव वाली साइड क्या है, ये वाली है। तो हम पॉजिटिव को लगाएंगे यहाँ पे आपके पास कलेक्टर जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे,
और जो आपके पास एमीटर लगा हुआ है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव वाली साइड, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और एक जो हमने क्या करना है, रजिस्टर कलेक्टर के ज़रिए हमने क्या करना है, उसको कनेक्ट करके कलेक्टर के साथ कनेक्ट करके हमने क्या करना है, उसको पॉजिटिव की तरफ क्या कर देना है, ग्राउंडेड कर देना है। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्ट कर दूँगा। तो ये आपको यहाँ पे अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूँ तो इसको आपने क्या करना है, पॉजिटिव की तरफ क्या कर देना है, ग्राउंडेड कर देना है। आप यहाँ पे कहीं पे भी इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैटरी जो है वो अटैच कर दूँगा। पॉजिटिव टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाली साइड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और जो हमारे पास नेगेटिव वाली साइड होगी उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और आप देख रहे होंगे कि ये लाइट जो है वो ऑन हो गई है। लेकिन अभी हम जो अभी हमने इनपुट प्रोवाइड नहीं की, ठीक है। तो अभी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो इनपुट के ज़रिए हम बताएंगे कि जो अगर आपके पास जो है वो, अगर मैं यहाँ पे 1 प्रोवाइड करता हूँ तो 1 इनपुट प्रोवाइड करता हूँ तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी। और अगर मैं 0 इनपुट प्रोवाइड करूँगा तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो अभी देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये वायर को पकड़ूँगा और ये जो है ये आपको नेगेटिव वाली साइड पे, ये लेट्स सपोज कि ये 0 है, या नेगेटिव वाली साइड को हमने कहा 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कि 0 के ज़रिए हमारे पास ये लाइट अभी बंद नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि 0 के ज़रिए जो आउटपुट आई है वो 1 आई है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैं इस जो वायर को मैं यहाँ से उतारूँ और इस वायर को उतार के मैं अगर यहाँ पे लगाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलईडी हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे एलईडी आपको क्या करेगी, बंद हो जाएगी। और अगर हम इनपुट जो है वो 1, लेट्स सपोज ये जो पॉजिटिव वाला साइड है वो 1 आप प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास जो आउटपुट है वो 0 आएगी, यानी कि एलईडी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वो ठीक है। तो ये नॉट गेट कहलाएगा और ये 0 वाली साइड। अब ऐसा हो क्यों रहा है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो ये आपके पास इनपुट है। अगर यहाँ पे मैं इनपुट वाली वायर जो है, इस वायर को मैं यहाँ से पकड़कर पॉजिटिव वीसीसी की तरफ अटैच करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, ये पी टाइप है और ये पॉजिटिव वाली साइड है। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये वायर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ वाली वायर जो है वो इनपुट वाली वायर जो है वो इसको कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव वीसीसी के साथ या पॉजिटिव के साथ। तो ये हमें पता है कि बेस वाली साइड पे है पी टाइप। तो पी टाइप अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होती है तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी और एमीटर के ज़रिए वो करंट फ्लो हो जाएगा और एलईडी की तरफ वो करंट नहीं पास होगा। अब मैं सर्किट के साथ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ये देखें, ये इनपुट है, इनपुट वाली वायर है। और अगर इसको मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव वीसीसी या पॉजिटिव की तरफ मैं कनेक्ट करूँगा, ये मैंने कनेक्ट की तो इसका मतलब है एलईडी जो है वो आपकी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने कनेक्ट किया तो ये एलईडी जो है वो क्या होगी, आपकी ऑफ हो गई है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 1 प्रोवाइड करता हूँ इनपुट पे, इनपुट मैंने 1 प्रोवाइड की और आउटपुट जो है वो आपको क्या मिली, आउटपुट मिली आपको 0 के बराबर, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब ये जो आपके पास इनपुट वायर है, इस इनपुट वायर को मैं नेगेटिव वीसीसी के साथ क्या कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा, या नेगेटिव की तरफ क्या कर दूँगा, इसको कनेक्ट कर दूँगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है पी टाइप, बेस वाली जो साइड है वो पी टाइप है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाली साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो गया, रिवर्स बाइस हो जाएगा। और जब रिवर्स बाइस होता है तो हमें पता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जब यहाँ पे पॉजिटिव वीसीसी यानी कि करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट जो है वो यहाँ से इधर वाली साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आउटपुट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि ये ग्लो करने लग पड़ेगा, एलईडी जो है वो क्या करेगी, स्टार्ट हो जाएगी या चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो इनपुट यहाँ पे क्या करते हैं, 0 प्रोवाइड होती है, इनपुट की वैल्यू जो 0 है आई है तो आउटपुट की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। अब मैं सर्किट की मदद से आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है। आउटपुट 1 का मतलब ये है कि आउटपुट 1 का मतलब ये है कि वहाँ पे एलईडी की क्या करनी है, चलनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस वाले जो ये मेरे पास इनपुट है, इस इनपुट को मैं क्या करूँगा, अब नेगेटिव वाली साइड पर क्या करूँगा, कनेक्ट करूँगा। जब नेगेटिव वाली साइड पर कनेक्ट करूँगा तो एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो यहाँ पे इसको मैं
कनेक्ट किया नेगेटिव वीसीसी के साथ और इस तरह आपको ये नज़र आया कि एलईडी जो है वो क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। और ये हमारा जो था वो नोट गेट जो हम पढ़ रहे थे